आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग बाइक के पार्ट 4 के बारे में। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी बाइक जो है वो आने वाली हैं। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो बजाज की तरफ से आने वाली एक सुपर मोटो रहेगी। बेसिकली आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि बजाज जो है वो अपनी 7 से 8 न्यू बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है एंड कुछ बाइक्स का जो है ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया जा चुका है। उन्हीं में से बजाज की सुपर मोटो यानी कि बजाज की 350 ग्लाइडर नाम से जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। 30 से 35 बीएचपी तक का पावर, 28 से 30 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, ऑल एलईडी सेटअप, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल एबीएस, स्विचेबल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड जैसे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलेंगे। अगर मैं इस बाइक के कंपटीशन के बारे में बात करूं तो केटीएम की तरफ से आने वाली एंड्यूरो, आरटीएक्स, यसडी, एडीवी 250 एंड वी स्टॉर्म से जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा। इस बाइक को जो है वो आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा, यानी 2026 के आपको फेस्टिव सीजन तक जो है ये बाइक्स देखने को मिलेगी एंड प्राइसिंग जो है वो लगभग 2,20,000 रुपए के आसपास में रहेगी। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 350। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि भाई 400 सीसी होने की वजह से केटीएम, बजाज एंड ट्रैम को जो है वो काफी नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पर केटीएम ने जो है वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई है कि वो अपनी ड्यूक 350 को लेकर के आने वाले हैं, यानी अपने इंजन को जो है वो छोटा करेंगे। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन यूज होने वाला है जो कि लगभग 40-42 बीएचपी तक का पावर एंड 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करके देगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के लुक्स, डिजाइन, फीचर्स कहीं पे भी देखोगे तो आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंजन में ही मेजरली चेंजेस होगा। यानी कि अब ये बाइक जो है वो 50 सीसी छोटे इंजन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। बाइक के अगर आप प्राइसेस भी देखोगे तो भाई इसी चक्कर में जो है कंपनी इन सारी चीजों को कर रही है, बिकॉज अभी जो आप लोगों को लगभग 40% जीएसटी देना पड़ता है वो आप लोगों का सीधा 18% में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को भी बेनिफिट रहेगा एंड कंपनी का भी जो है प्रॉफिट रहने वाला है। सो क्या केटीएम को अपनी ड्यूक 350 लेकर के आनी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट मुझे लगता है कि जैसे कि इनकी ड्यूक 490 आ रही है तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज रहेगी। अगर 350 सीसी से एंड कोई बंदा 350 सीसी से अगर आप अबव जाना चाहते हो तो भाई आप सीधा जो हो पैरेलल टू इंजन की तरफ जा सकते हो केटीएम की तरफ से आने वाली मशीन्स में। नेक्स्ट नंबर 3, पिछले कुछ टाइम के अंदर आप लोगों ने नॉर्टन की तरफ से आने वाली एटलस जीटी की तो काफी ज्यादा स्पाई शॉट्स देखी होगी, इवन क्लियर इमेजेस भी हम लोगों के सामने आ गई है। बट इसी का आप लोगों को एक जीटी के साथ साथ एटलस वेरिएंट भी मिलेगा जो कि ऑफ रोड ओरिएंटेड रहने वाला है। बाइक के अंदर आपको 585 सीसी का जो है वो पैरेलल टू इंजन मिलने वाला है। 270 डिग्री के क्रैंकशाफ्ट पे जो है ये बाइक बेस्ड रहने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। पावर फिगर्स अगर आप लोग देखोगे तो जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो वहां पर यही मेंशन है कि लगभग 65 से 70 बीएचपी तक का पावर जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर आप फीचर्स देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े फीचर्स ये बाइक ऑफर करने वाली है, जिसमें आपको हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, ऑल एलईडी सेटअप एंड इस बाइक के अंदर लगभग 8 इंच का जो हो टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब बेसिक जितने भी फीचर्स होते हैं ना एंड एडवांस फीचर्स होते हैं वो सभी आपको इस बाइक में मिलेंगे। प्राइसिंग डेफिनेटली भाई 5 से 6 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है। बाइक जो है वो सीधा सीधा कॉम्पिटिशन करने वाली है बीएमडब्ल्यू की 450 जीएस से, सीएफ मोटो से, स्टॉर से एंड हिमालयन जो आप लोगों की आ रही है उससे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। इंडियन मार्केट के अंदर हो सकता है 2026 के एंड तक जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिल जाए। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है यामाहा की तरफ से आने वाली R2। अब ऑफिशियली आप लोगों को ये चीज तो पता ही चल गई है कि यामाहा जो वो अपनी R2 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है, जहां पर ये लोग जो है वो 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन यूज करेंगे जो कि लगभग 25 बीएचपी तक का पावर एंड 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक के अंदर आपको सेम R15 की तरह जो है वो वीवीए टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, हैजार्ड लाइट, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल एबीएस, स्लीपर क्लच, ऑल एलईडी सेटअप। सो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। जिन लोगों को R15 की जो हो पावर काफी कम लगती है ना तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बाइक का जो कंपटीशन है वो RC200, RS200 एंड करिश्मा से जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा एंड यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक की प्राइस देखोगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की कॉस्ट जाने वाली है। सो क्या यामाहा को अपनी R2 लेकर के आनी चाहिए, नहीं लेकर के आनी चाहिए, वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप सुजुकी की कोई भी बाइक लेने के लिए जाओगे तो मोस्टली आपको 4 से 5 बाइक्स ही जो है वो ऑप्शन में देखने को मिलती है। उन्हीं में से है जिक्सर SF150। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो सुजुकी ने काफी टाइम पहले जो है अपनी इन बाइक्स को लॉन्च किया था एंड कोई भी मेजर अपग्रेड के बारे में बात करूँ तो अभी तक इन बाइक्स में कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं हुआ था। बट अभी आप लोगों को जितनी भी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं, जितनी भी वेबसाइट्स पे आप लोग सर्च करने जाओगे तो आप सभी को ये चीज पता चल गई होगी कि जिक्सर्स की जो है वो न्यू सीरीज आने वाली है जिसमें SF150 भी रहेगी। इस बाइक के अंदर आपको 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा
जो 18 से 19 bhp तक का पावर एंड 14 से 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप, एलसीडी डिस्प्ले, उसी के साथ गियर इंडिकेटर जैसी चीजें मिलेगी। 100 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर। हाँ, इस बाइक की अगर प्राइसिंग देखोगे तो ऑब्वियसली अब इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। 1,40,000 से लेकर 1,45,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करती है। तो हो सकता है कि इसकी न्यू वर्जन के ऊपर आप लोगों को ज्यादा पैसे जो है वो पे करने पड़े। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो जहां तक मेरा अंदाजा है 2026 के एंड में ही जो है ये बाइक आएगी, या फिर हो सकता है कि 2027 की स्टार्टिंग तक आपको ये बाइक देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो क्लासिक पल्सर है उसको कंपनी ने काफी ज्यादा अपग्रेड किया, बट पल्सर 125 को अगर आप देखोगे तो इसकी जो है नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों को आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिलेगी। एंड ये चीज ऑफिशियली भी हो गई है, बिकॉज 8 न्यू बाइक जो बजाज की तरफ से आ रही है, एंड उन्हीं में से ये बाइक भी लिस्ट में रहने वाली है। क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं पल्सर 125 के अंदर? सबसे पहले इस बाइक का बिल्कुल ही न्यू फ्रेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये बाइक जो है डुअल क्रेडल फ्रेम के ऊपर बेस्ड है, बट आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि ये पैरामीटर फ्रेम के ऊपर बेस देखने को मिले या फिर ट्यूबुलर फ्रेम के ऊपर बेस देखने को मिले। बाइक के अंदर आपको इंजन में थोड़े से ट्विक्स देखने को मिलेंगे, अपडेटेड सस्पेंशन सेटअप रहने वाला है। बाइक का जो इंजन है और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। न्यू कलर ग्राफिक्स जो है आप लोगों को बाइक में मिलने वाले हैं, एंड एक प्राइसिंग भी जो है आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा पे करनी पड़ेगी पुराने वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में। बाकी इंजन से लेकर के फीचर ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम रहेगी। बाकी आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ही ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग एक एडीवी बाइक लेना चाहते हो एंड एक अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप लोगों के लिए हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 210 बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो ने अपनी 125 सीसी की बाइक में 160 सीसी में क्रूज कंट्रोल जो है वो दे दिया, एंड एक एडीवी टाइप की बाइक में जो है उन्होंने क्रूज कंट्रोल जो है वो ऑफर नहीं किया था। बट इस बाइक के अंदर आपको 2-4 जो है वो नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल वाले फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी सारी चीजें जो है बिल्कुल सेम रहेगी। 210 सीसी का इंजन जो कि 24.2 bhp तक का पावर जनरेट करने वाला है। 168 kg का राउंड जो है आपको बाइक का वेट मिलने वाला है। एंड ट्यूबलेस हो सकता है कि इसके अंदर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिल जाए विद रिम। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेजर अगर अपग्रेड देखोगे तो इसके अंदर 2-4 फीचर जो है वो एड ऑन होने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। मतलब एटलीस्ट एडीवी में तो ये चीज होनी ही चाहिए। रॉयल एनफील्ड की ऐसी कोई बाइक नहीं होगी जो कि इंडिया के अंदर स्पाई शॉट्स ना निकल करके आए हों। हिमालयन 750 जो है हमारी नेक्स्ट बाइक रहने वाली है। वैसे तो हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि रॉयल एनफील्ड जो है 2026 के अंदर इस बाइक को लॉन्च कर देगा, बट पता नहीं क्यों इसमें और ज्यादा डिले होता जा रहा है। ये बाइक जो है 2027 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 750 सीसी का न्यू पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 50 से 55 bhp तक का पावर जनरेट करने वाला है। एंड वहीं अगर आप टॉर्क देखोगे तो लगभग आप लोगों को 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है मिल जाएगा। बाकी फीचर वाइज बात करूं तो भाई आपको पता है कि आप इसको पुरानी रॉयल एनफील्ड मत समझना। आज के एडवांस फीचर जो है आपको इस बाइक में मिलने वाले हैं। 9 इंचेस के जो है फ्रंट में आप लोगों को व्हील्स देखने को मिलेंगे, एंड 7 इंचेस के रियर में। आइकमा के अंदर भी इस बाइक को जो है शोकेस कर दिया था, बट कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल करके नहीं आई थी कि कब तक ये बाइक आने वाली है। प्राइसिंग भी अगर आप लोग देख करके चलोगे तो मान करके चलना कि कम से कम 5 लाख रुपए की तो ये बाइक रहने ही वाली है। बाकी आप हिमालयन 750 से कितने खुश हो कितने नहीं, आप जरूर बताना आपको इस बाइक की लुक जो है कैसी लगती है कैसी नहीं। प्रीवियस कुछ टाइम के इंटरवल में आप लोगों ने देखा होगा कि होंडा ने सडनली बहुत सारी बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। इनमें से कुछ बाइक जो थी आप लोगों को लोअर कैटेगरी की देखने को मिलती थी, एंड कुछ जो है वो सुपर बाइक कैटेगरी की। बट अब आप लोगों को 500 सीसी के अंदर भी एक ऐसी धमाका देखने को मिलने वाला है, जो एप्रिलिया जैसी मशीन एंड RC390 जैसी मशीन के भी जो है छक्के छुड़ाने वाली है। होंडा जो है अपनी CBR 500 को बहुत जल्दी जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है, जहां पर आपको 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा, लगभग 47 bhp का पावर, 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाइक के डिस्क ब्रेक देखोगे तो लगभग 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो है रियर डिस्क मिल जाएगी। 41 mm के USD सस्पेंशन एंड उसी के साथ रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो ये अपनी बड़ी सिबलिंग यानी जो CBR आती है ना भाई, उससे काफी हद तक इंस्पायर देखने को मिलती है। एंड लिटरली भाई जब ये बाइक आ जाएगी ना इंडियन मार्केट के अंदर, सो भाई जो लोग एप्रिलिया के इंजन से काफी परेशान है ना, मुझे लगता है कि उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इस बाइक की प्राइसिंग इजीली 5-5.5 लाख रुपए के आसपास में रहने वाली है। सो क्या होंडा को अपनी CBR 500R को लेकर के आना चाहिए नहीं लेकर के आना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है ट्रैम्प की तरफ से आने वाली स्क्रैम्बलर 350X। वैसे तो ऑलरेडी जो ट्रैम्प है वो अपनी स्क्रैम्बलर 400X को लॉन्च करता है, बट ये न्यूज तो आप लोगों ने हर जगह सुन ली होगी कि भाई जो ट्रैम्प वो अपना इंजन छोटा कर रहा है, मतलब बोर साइज एंड बाकी सारी चीजें। सो ये बाइक जो है वो लुक्स डिजाइन फीचर वाइज सारी की सारी चीजों में सेम रहेगी। बस यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो 398 सीसी के इंजन की जगह अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर 349 सीसी का इंजन यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो थोड़ा बहुत पावर जो है ड्रॉप होने वाला है, थोड़ा सा टॉर्क जो है आपको कम मिलेगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन में देखोगे तो फिर भी ये जो है वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ तो लगभग ये बाइक 3,14,000 रुपए कॉस्ट करती है। तो यहाँ पर काफी हद तक चांसेस है कि जब ये 349 सीसी का इंजन हो जाएगा तो इसकी जो प्राइसेस है वो और ज्यादा डाउन चली जाएंगी। ये थी 10 ऐसी बाइक जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं स्पेसिफाइड कंपनीज के बारे में बताऊं कि कौन सी कंपनी कौन कौन सी बाइक लेकर के आ रही है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।